हम इससे पहले जीडीपीआर और डीपीडीपी एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, कंपेयर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कैलिफोर्निया की जो प्राइवेसी रेगुलेशन है उसमें और डीपीडीपी एक्ट में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ उनकी बेसिक एप्लीकेबिलिटी, रूल्स और यूजर राइट्स की बात करेंगे। कल हम बात करेंगे एनफोर्समेंट और पेनल्टीज की। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे सीसीपीए वर्सेस डीपीडीपी एक्ट। सबसे पहली बात उनकी एप्लीकेबिलिटी की। डिजिटल पर्सनल डेटा जो भारत के सिटीजन का है या भारत में प्रोसेस किया जा रहा है, उसके साथ आपको कंप्लायंट होना चाहिए। ये तो बेसिक डेफिनेशन है डीपीडीपी एक्ट की। सीसीपीए की डेफिनेशन है कोई भी पर्सनल डेटा जिससे आपका बिजनेस पैसा कमा रहा है, फायदा उठा रहा है, उसके लिए आपको प्राइवेसी कंप्लायंस होनी जरूरी है। ठीक, तो हिंदुस्तान में सिर्फ पर्सनल डेटा और डिजिटाइज्ड, कलेक्टेड अगर मैन्युअली है तो भी डिजिटाइज्ड होगा तो वो प्राइवेसी के अंडर आएगा। सीसीपीए में वो मैनुअल है या डिजिटल है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सीसीपीए सीपीआरए को फॉलो करना चाहिए। किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही देशों में कोई भी रेवेन्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान को। लेकिन सीसीपीए कहता है कि कम से कम $25 मिलियन का तो एनुअल रेवेन्यू होना चाहिए। या आप शेयर्स बेचते खरीदते हैं तो करीबन 1 लाख लोगों के शेयर्स का डेटा होना चाहिए। या अगर आप डेटा बेचते हैं या डेटा शेयरिंग से रेवेन्यू कमाते हैं तो आपकी कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 50% अगर डेटा सेलिंग और शेयरिंग से आ रहा है तो भी आपको सीसीपीए सीपीआरए को फॉलो करना चाहिए। प्रोसेसिंग का लीगल बेसिस क्या है? कैलिफोर्निया के अलावा सारी दुनिया कंसेंट मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो डीपीडीपी एक्ट भी कहती है कि आपको पर्सनल डेटा जब कलेक्ट करना है तो यूजर से कंसेंट लेना है, बल्कि एक्ट पास होने से पहले से जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसका भी कंसेंट चाहिए। सीसीपीए सीपीआरए कंसेंट का सिस्टम नहीं फॉलो करते। वो कहते हैं हमारे पास डेटाबेस है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमने मैकेनिज्म दे दिया है, अगर आप चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, सिवाय लेजिटिमेट यूजर्स के लिए। लेजिटिमेट यूजर्स यानी कि जहां पे आपको किसी सरकारी एक्टिविटी के लिए, स्टेट फंक्शंस, इमरजेंसीज के लिए, हेल्थ केयर रिसर्च के लिए पर्सनल डेटा यूज करना है तो दोनों ही केसेस में वो करना अलाउड है। सेलिंग ऑफ डेटा और उसमें से ऑप्ट आउट करना हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है। हिंदुस्तान में डेटा सेल करने का कोई ऑफिशियल कॉन्सेप्ट नहीं है। सीसीपीए में, कैलिफोर्निया में वो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है। सेंसिटिव डेटा हिंदुस्तान में डिफाइन किया गया है लार्ज वॉल्यूम पर्सनल डेटा जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड हो, बायोमेट्रिक रिलेटेड हो, जो किसी आदमी को कुछ नुकसान पहुंचा सके। सीसीपीए में उसकी भी कोई खास डेफिनेशन अलग से नहीं है। उसमें आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कंसेंट ही यूज करना होगा। राइट्स की जब बात आती है तो दोनों ही देशों में आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, आप अपना डेटा ठीक करा सकते हैं। राइट टू एक्सेस, राइट टू करेक्शन दोनों काम आते हैं। राइट टू डिलीशन भी काम आता है, आपने जो कलेक्टेड डेटा है उसके डिलीशन के लिए भी बोल सकते हैं। राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी की हिंदुस्तान में अभी कोई बातचीत नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लिसिट अलग से बात नहीं कही गई है। लेकिन सीसीपीए सीपीआरए में राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी भी है, यानी कि आप अपने प्रोवाइडर से खुश नहीं, आप उसको बोले मेरा सारा पर्सनल डेटा मुझे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में दे दो, वो आपको दे देगा और आप किसी और प्रोवाइडर को जाके वो डेटा शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्ट आउट। डीपीडीपी एक्ट में ऑप्ट आउट का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आप घुसे ही कंसेंट दे के थे। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेंट विड्रॉ करने का। ठीक, और सीसीपीए में या सीपीआरए में आपको कोई कंसेंट नहीं है, आपका डेटा मेरे पास है, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको नहीं प्रोसेस करना, आप ऑप्ट आउट कर लो। एआई के बारे में, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग के बारे में डीपीडीपी एक्ट में कोई चर्चा नहीं है। एआई ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सीसीपीए के केस में आप वहां भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और पेरेंटल कंसेंट के लिए बच्चों की उम्र भारत देश में 18 साल की है, पर कैलिफोर्निया में बच्चों की उम्र को 16 साल गिना जाता है। 16 साल से कम की उम्र के बच्चों का कंसेंट उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस देंगे। सो ये बेसिक जो रूल्स हैं, जो यूजर राइट्स हैं सीसीपीए के, उनको डीपीडीपी के साथ कंपेयर किया गया है। अगले वीडियो में हम इनकी एनफोर्समेंट और पेनल्टीज के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो पे बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।